श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वरमाय नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण नागर खंड पूर्वार्ध। राजा त्रिशंकु का वशिष्ठ पुत्रों के शाप से चंडाल होकर विश्वामित्र मुनि की शरण में जाना, तीर्थ सेवन से राजा का उद्धार और विश्वामित्र जी के द्वारा उनसे यज्ञ कराने का उद्योग। तुत जी बोले, पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी ने राजा से विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्नि ओष्टम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। सुत जी कहते हैं, त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना ही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र दूसरे पुरोहित का वरण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसीलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चांडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे। सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं। किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहर कर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सब बातें बताई। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मग्न हो रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदैह स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को
राज सिंहासन पर बिठा दिया। सुत जी कहते हैं, तदंतर त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचावे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु के वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टि गोचर हुआ, जो सब ओर से फूले फले वृक्षों द्वारा घिरा था। वहां नेवले सर्पों के, उल्लू कौओं के, बिलाव चूहों के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े हो अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। विश्वामित्र जी बोले, नृपश्रेष्ठ, अब तो वशिष्ठ जी के आप तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना शरीर से इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे ऐसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्ग लोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। यूं कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चांडाल से छुटकारा न पा सके। किंतु वे पाप और चांडालत्व से छुटकारा न पा सके। क्रमशः यात्रा करते हुए वे दोनों अर्बुदाचल आबू के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अविल अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप यहाँ से इस इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोध करके उन्हें चांडाल की दशा में पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे
तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक पवित्र न हो सके। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं न जाइए। इस पर्वत से इस पर्वत से नेतृत्व कोण में आनर्त देश के भीतर एक स्थान है, यहाँ जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में तो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, वहीं पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। तत्पश्चात वे ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडालत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडे जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान के पश्चात हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडालत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडालत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूं, तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहीं मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जा उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकें। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि हैं। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्नि मुख में ही आहुति दे। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के पश्चात वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र जी के द्वारा त्रिशंकु का यज्ञ पूरा करके नूतन सृष्टि रचना का उद्योग, त्रिशंकु का ब्रह्मा जी के साथ स्वर्ग गमन। सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणा युक्त यज्ञ कराकर उसके लिए उसकी उसी के द्वारा उन्हें यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न करने की चेष्टा में संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग्य शुभ समय आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में वे स्वयं ही अर्धव्यू यजुर्वेद पाठी हुए। शांडिल्य मुनि होता ऋग्वेदी के पद पर प्रतिष्ठित हुए। महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ। मित्रा वरुण कर्म के में महर्षि च्यवन अग्निद्र बनाए गए। याज्ञवल्क्य उद्घाता, सामवेदी, जेमनी प्रतिहर्ता, शंकुकर्ण प्रस्तोता, गालव उन्नेता, पुलस्त जी उच्छंसी तथा मुनीश्वर गर्ग होता हुए।
अत्रि, नेष्टा तथा भृगु जी अच्छा अच्छा वाक बनाए गए। श्रद्धालु त्रिशंकु ने इन सब को ऋत्विज बनाया और स्वयं बाल कटवाकर मृग चर्म धारण किया, हाथ में हरिण का सींग लिया और दूध पी कर रहने लगे। उपर्युक्त सब महर्षियों को वर्ण करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सब दिशाओं से वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण वहीं आने लगे। बहुत से दीन, अंध, कृपण, कंगाल, ग्रस्त आए। वहां शब और अन्यमय पर्वत खड़े किए गए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई थी। देवता अग्नि मुख से राजा के हविष को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते हुए राजा के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञांत स्नान किया तथा ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करके वे विदा करने के पश्चात राजा त्रिशंकु ने वहां आए हुए अन्य संबंधियों तथा और मित्रों को भी विदा किया। तदंतर वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्रह्मन, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चांडालता भी नष्ट हो गई, किंतु इसी शरीर से स्वर्ग लोक नहीं मिला। केवल यही एक दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुने, अब वशिष्ठ जी के पुत्र यह सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे, अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, खेद न करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्गलोक में भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। विश्वामित्र जी बोले, अचिंत्य महादेव, आपकी जय हो। पार्वती वल्लभ, आपकी जय हो। कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण जगत गुरु, आपकी जय हो। अचिंत्य अमय अनंत अच्युत, आपकी जय हो। अमर अजय अव्यय सुरेश्वर, आपकी जय हो। सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वदेवाश्रय, सबके ध्यान करने योग्य शिव, आपकी जय हो। सर्व पाप नाशन, आप ही दाता, विधाता, कर्ता और रक्षक हैं। देवेश, 4 प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप ही हैं। जैसे तिल में तेल और दही में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार समस्त संसार आपसे व्याप्त है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अग्नि हैं। आप ही वष्टकार, यज्ञ तथा सूर्य हैं। अथवा बहुत कहने या स्तुति करने की क्या आवश्यकता है प्रभु। मैं आपकी वेद वर्णित विभूति को बहुत संक्षेप में बतला रहा हूँ। भगवान, तीनों लोकों में चर और अचर जो कुछ दिखाई देता है, सब में आप व्याप्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले, मुने, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। एवमस्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी वहीं स्थित हो ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की, वे सब आज भी दृष्टि गोचर होती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष युक्त लता, सप्तऋषि और ध्रुव आदि सबकी रचना की तथा उन सब को अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए तथा अन्यान्य ग्रह भी
दो गुने उत्पन्न हो गए। सप्तऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दो गुने भासित होने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र दिवगुण हो एक दूसरे से प्रति एक दूसरे से स्पर्धा कर रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देख इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, सूर्यश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना आरंभ प्रारंभ की है। अतः जब तक उनकी सृष्टि से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए तब तक भी आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मरेश ब्रह्मऋषि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य बंद करो। विश्वामित्र जी बोले, यदि नृप श्रेष्ठ त्रिशंकु इसी शरीर से आपके लोक में चले जाएं, तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है, ये राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्ग लोक में चलें। तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष से हर्ष में भरकर वहीं टिके रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागबली का महत्व। इंद्र की ब्रह्म हत्या से मुक्ति। रक्त श्रृंग पर्वत के द्वारा नागबली का भरा जाना और मृगी के शाप से राजा चमत्कार का कोड़ी होना। सुत जी कहते हैं, सबसे तब से लेकर राजा तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त चित्त से यहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पापाचारी हो तो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। कीट पक्षी पतंग पशु और मृग आदि जितने जंतु हैं, वे भी वहां मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहां स्नान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। तदंतर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया तथा अन्य अन्य शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थों को त्याग कर बहुत दूर दूर से वहां आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सब मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न व्रत, न दान देता और न दूसरे किसी तीर्थ का सेवन ही करता था। केवल उसी तीर्थ में एकाग्र चित्त होकर लोग स्नान करते और उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्ग लोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्पर्धा करने वाले पुरुषों मनुष्यों द्वारा स्वर्ग को भरपूर हुआ देख संवर्तक वायु ने इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थूल मात्र रह गई। उसके बाद सर्वत्र यज्ञ आदि सत्क्रम होने लगे। तदंतर पाताल से नागलोक बिल के मार्ग से मृत्यु लोक में आते पृथ्वी पर सब और घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छानुसार उपभोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबली के नाम से विख्यात हुआ। एक समय ब्रज के वज्र के द्वारा वृतासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी।
तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि आकाशवाणी सुनाई दी, इंद्र, ऐसा दुस्साहस न करो। इस पातक से शुद्ध होने से इस पातक से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर उपाय सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, जाओ और वहां जिस बिल के मार्ग से नागलोक इस पृथ्वी पर आते जाते हैं, उसी मार्ग से तुम पाताल में प्रवेश करो और वहां पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव जी की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नागबली के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे क्षण मात्र में उनका शरीर निर्मल हो निर्मल हो गया और तेज बढ़ गया। इसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहां आए और अत्यंत प्रसन्न हो पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो। अतः अतः आओ, हम साथ ही स्वर्गलोक को चलें। तदंतर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। इंद्र को पुनः देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और स्वर्ग में वृत्रासुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। सुत जी कहते हैं, तदंतर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नंदीवर्धन और रक्तश्रृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तश्रृंग को ले आओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्तशृंग बोला, पिताजी, मेरे दोनों पंख इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, अतः अब मुझ में वहां से यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है। ये मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचें। इंद्र बोले, रक्तशृंग, मैं तुम्हें अपने हाथ पर रखकर ले चलूंगा। वहां भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ और देव मंदिर बनेंगे। मुनि के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। इसीलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चले चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इस वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर रक्तशृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नागबिल में घुसकर नागबिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवान कुमार रक्तशृंग को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर ग्रहण करो। पर्वत बोला, देवेश, मेरे लिए यह वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हैं। मैं आपके प्रसाद से सुखी हूं। इंद्र बोले, स्वप्नावस्था में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, फिर साक्षात दर्शन होने पर कैसे निरर्थक होगा।
इस पाठ का नाम नागबली का महत्व। नागबिल का महत्व, मैंने नागबली बोल दिया था, नागबिल का महत्व है। रक्तशृंग ने कहा, देवराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दें कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर उपस्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान नागर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे तथा चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले आए तथा रक्त श्रृंग उस नागबिल को ढककर स्थित हुआ। उसके शिखर पर मुख्य मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम बन गए। इसी समय अनर्त देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा, कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक मृगी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार किया। उस बाण से घायल होकर वह मृगी व्यथा से पीड़ित हो चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर उसने कहा, राजन, यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया, जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीन हिरणी का वध किया। मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करती जैसा कि इस दूध पीते दीन मृग छोने के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने बड़ा निर्दय कर्म किया है, इसीलिए तुम इसी समय कोढ़ी हो जाओगे। राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, अतः अपने धर्म में तत्पर हुए मुझ निर्दोष को तुझे शाप नहीं देना चाहिए। मृगी बोली, भूपाल, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षत्रियों के लिए यह विधान है कि जो सोया हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पीता हो, उसे हिंसक पशु का वध ऐसे हिंसक पशु का वध न करे। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त होता है, इसीलिए मैंने तुझे शाप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई मृगी ने अपने प्राणों का त्याग किया और राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए। अपने शरीर को कोढ़ युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वथा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों से को विदा कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंख तीर्थ की उत्पत्ति। उसमें स्नान से राजा चमत्कार के कुष्ठ रोग की निवृत्ति और राजा का ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ नगर निर्माण कराकर दान देना। सुत जी कहते हैं, तदंतर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो भिक्षान का नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे, परंतु उन्हें कहीं कोई ऐसा मंत्र, औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनके रोग का भली भांति निवारण हो जाए। इससे राजा के मन में बड़ा
वैराग्य हुआ और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य क्षेत्र में अकेले रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में भूमि पर सोते थे। मद और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं गए थे। तदंतर कुछ काल के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सब को विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, विप्रवरों, मैं अनर्त देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है। इस समय मेरे सारे शरीर में कौड़ फैल गई है। यहाँ यहाँ ऐसा कोई देव या मानवी उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? यदि है तो आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा करके बताइए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, नृपश्रेष्ठ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सब रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदित्य आदि तिथि चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वहां स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से रहित हो जाते हैं। राजा ने कहा, विप्रवरों, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह सब आप लोग विस्तार पूर्वक बतावें। ब्राह्मण बोले, राजन, पूर्व काल में इस पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे शांडिल्य मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की भांति धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे और कंद मूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में संलग्न रहते थे। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम सूना था, तो भी ये फल अपने ही है ऐसा मानकर शंख ने बहुत से फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। इसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध पूर्वक बोले, तुमने मेरे दिए बिना ही ये फल कैसे ले लिए? क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बंध जाना पड़ता है? शंख बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सूने आश्रम में ये फल मैंने आपके सूने आश्रम में ये फल लिए हैं। अतः मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए, जिससे मेरा इहलोक और परलोक दोनों सुखद हों। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, तुम मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पूर्ववत हो जाएं और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। जो कोई अंगहीन, अधिकांग अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे, वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर प्राप्त कर ले। भगवान शिव ने कहा, विप्रेंद्र, आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई न्यूनांग या अधिकांग मनुष्य भी यहाँ स्नान करेगा, वह स्वर्ण के
समान, गौर और सर्वांग सुंदर हो जाएगा। उस दिन वहां श्राद्ध करने से पितृलोक उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे प्रहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र में योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पूर्वक सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतप काल दिन के तीसरे प्रहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पूर्ववत हो गए। नरश्रेष्ठ, इसीलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सब रोगों से मुक्त हो जाओगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय या योग बताया गया है उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको उस तीर्थ का दर्शन कराएंगे। सुत जी कहते हैं, तदंतर कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के हितैषी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहां राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त एवं तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवरों, आप लोगों के प्रसाद से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज्य नहीं करूंगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूंगा। यह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा तथा और जो भी कुछ वैभव मेरे अधीन है वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण करें। ब्राह्मण बोले, नृपश्रेष्ठ, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से क्या लाभ हुआ जिससे राज्य में बड़ा भारी विप्लव मच गया विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया था। राजा ने कहा, विप्रवरों, मैं तपस्या में स्थित होकर भी आप लोगों की रक्षा करता रहूंगा, अतः इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है तो इस महापुराण में इस महापुण्य में क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण करा के उसे दे दें। वह श्रेष्ठ नगर चार दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहां सुखपूर्वक रहें और तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः हमें ग्रह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी और गहरी खाई तैयार कराई गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से
दान किए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा चमत्कार की तपस्या से संतुष्ट हुए। शिव का अचलेश्वर रूप से निवास और रक्त श्रृंग पर्वत की परिक्रमा आदि का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृत्य हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मुने, मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रह सकें। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु और निरोग रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक में पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनवाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवादिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, प्रभो, अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों को नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों को सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग में विग्रह को घृत से स्नान करवाएगा, उसका समस्त पाप सूर्य उदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भूपाल, तुम यहीं मेरे लिंग में स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अविचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने से आकाशवाणी हुई, नरप श्रेष्ठ, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी। यह केवल पृष्ठभाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित न होगी। तत्पश्चात राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप में अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि के भूमि में मस्तक रखकर उस
शिवलिंग को प्रणाम करने करके अपने आप को कृतार्थ माना। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। महर्षियों, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आवेंगे। इसीलिए उस समय एक बार उस पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहां जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह सूर्य और चंद्रमा के स्थित काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का निरंतर जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह उसी कामना को पाता है। और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चमत्कार में चमत्कारपुर में गया शीर्ष तीर्थ की महिमा। राजा विदुरथ के द्वारा 3 प्रेतों का उद्धार। सुत जी कहते हैं, विप्रवरों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष, पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव हैं। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्वपातक नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। राजा चमत्कार ने जब से वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक है वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्पों के साथ विषैले बाणों से कितने ही चीता, शबर और तथा व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मारा। चीता, शंबर तथा व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मारा। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा। बाण लिए जोर से भागा। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें
प्राय हाट कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दूरस्थ दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह अश्व भी भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और जीवन में जीवन से निराश होकर बड़े कलेश से बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुंचा हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मासांद मासांद है। यह दूसरा मेरा साथी विद्वेत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है वह सुनो। राजन, हम तीनों वे वेदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है। अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मासांद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। इसी उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विद्वेत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन जीवन धारण करते हैं। यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। मासांद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों के में युद्ध होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहां बलि वैश्वे वैश जहाँ बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले आग्रासन, गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगती, जो कभी गोबर आदि से लिपा नहीं जाता तथा जहां मांगलिक कार्य और अतिथि कार्य आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहां प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केश मूत्र हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली
खाने वाला, दूसरों को कष्ट देकर दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतघ्न और गुरु की शैया पर सोने वाला है। और जो वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है, और जो धन की इच्छा से नीच एवं शुद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता, तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान नहीं देता तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत होता है। राजा ने पूछा, मासांध, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता। मासान बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्नदान में तत्पर, विशेषता अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशाली और व्रतपरायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला है, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली कुआं और पोखरा बनवाता, बगीचे लगाता और भोंसले प्याऊ चलाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो। जाओ, गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म और अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो। मासांद ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल तीन ही गुण है: पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवाय इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुदगरों की मार पड़ती है। उसके सिवाय समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्यों के लिए विहित है, प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशयों को देखते हैं। यदि उनके समीप चले जाएं तो हमारे ऊपर अदृष्ट मुदगरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से देखते हैं, गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी जाती है। हम भूख से व्याकुल रहते हैं, किंतु उस रसोई को ले नहीं सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ,
जो जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म है, सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के प्राण यात्रा हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, ये सब हमारे लिए नहीं है। इसीलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात तो तुमने कही, वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से धर्माधर्म विवेक से और पूर्व पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः राजन, यद्यपि ये आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनियां किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा, तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बतलाओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। मासांद ने कहा, महाराज, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ और चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम वहां से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सुत जी कहते हैं, तदंतर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहां हंस, बक और सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुसेवित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जेमनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इन निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो? राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास सता रही है, अतः पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूर्णतः तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जेमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। तदंतर अपना वृतांत कहना प्रारंभ किया। मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मती पुरी में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मुनिवरों, अब संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों को यथा योग्य सांध्योपासन आदि विधि करनी चाहिए। तत्पश्चात मुनियों तथा राजा ने संध्योपासना की। धीरे धीरे रात्रि हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर के साथ, अहो भाग्य, जो महाराज मिल गए, यूं कहकर वे राजा के चरणों में गिर गए। फिर उठकर उन्होंने राजा से सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे बतलाए। तदंतर उन सब सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो रहे हैं। प्रातःकाल उठकर उन्होंने
पूर्वाह्न कृत्य स्नान संध्योपासना उपासन आदि पूरा किया। तत्पश्चात मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने सेवकों के साथ महिष्मती पुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में अपने निवास स्थान पर जा पहुंचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र हो श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मासांत का श्राद्ध किया। तदंतर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मासांत दिव्य माला और वस्त्र धारण किए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मासांत ने राजा से कहा, भूपाल, तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा। तब प्रातः काल उठकर हर्ष में भरे हुए राजा विदुरथ ने विद्वेत के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मासांद की ही भांति कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्ग लोक में चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्वत श्रद्धा पूर्ण हृदय से कृतघ्न के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह भी उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतघ्न बोला, महाराज, तड़ाक के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतघ्न रहा है, ऐसे मुझ पापात्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए, ऐसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, ये सब धर्म व्यर्थ को जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहलवश अपनी तुला पर एक और तो संपूर्ण धर्मों को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी रहा। इसीलिए महामते, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुरथ ने पूछा, प्रेत तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है, शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वही कलयुग में डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ पलश पाकड़ नामक वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसके चारों ओर समयोचित शाक कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल मिश्रित अन्न और कुश आदि सामग्रियों के साथ के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतघ्न के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतघ्न दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुआ और विदुरथ से बोला, प्रभो, तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। सुत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष तीर्थ में वह लघु कूप प्रसिद्ध हो गया।
वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है जो अश्वनी मास में पितृपक्ष की अमावस्या को वहां काल शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न तथा कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, वह उत्तम फल का भागी होता है। अश्वनी अग्निवशाप्त अग्निवशाप्त बहिर्षद बहिर्षद आज्यप और सोमप ये पितृगण वहां सदा निवास करते हैं, अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय मुनि को अमरत्व की प्राप्ति, ब्रह्मा जी की स्थापना, बाल संख्य तीर्थ की महिमा। सुत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे जो वेद वेता विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे ग्रस्त थे तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्वशुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंड रखा था। वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वह जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहां कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृकुंड मुनि ने उसे हंसते देख विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बार बार इस प्रकार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुने, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, किंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कार्य कीजिए। यूं कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपने अभिष्ट दिशा को चला गया। तब मृकुंड मुनि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक को यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता था। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषि गण उधर आ निकले। जहां वह मेखलाधारी मार्कंड खड़ा था, उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सब ने पृथक पृथक उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सब ने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु यह तो आज से तीसरे ही दिन प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों के वचन का इस समय इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। तदंतर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवन का उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके आगे ले जाकर
उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय कर कर ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी को साथ ले वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने के पश्चात सब मुनि बैठे। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो, और यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्तऋषि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब और घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहां इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और क्रमशः हम सब ने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। परंतु उस इसकी आयु तो 3 दिन ही शेष रह गई है। इसीलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसे लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय आप करें। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः अब इसे शीघ्र भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह सुनकर सप्तऋषि उस बालक को लेकर जिसके पिता के आश्रम के समीप आए और उसके पिता के आश्रम के समीप आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्नान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृकुंड मुनि अपने पुत्र को न देख दुखी हो विलाप करते थे। इतने में ही बालक मार्कंडेय पिता माता के निकट आ गए। उसे आते देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे, बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा न करना। मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे। मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण रखते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घायु कहा है वह आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तब उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सब वृतांत कहा और यह अनुरोध किया कि पितामह, आपके प्रसाद से यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसा यत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्तऋषियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम में के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर मृकुंड मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहां मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुनिवरों, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है।
क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल फल देता है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप से और आए हैं, और बताइए मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं। ऋषि बोले, मुने, हमारे लिए तो यही करोड़ों आतिथ्य के तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मृकंड ने कहा, मुनीश्वरों, जिसे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मघाती शराबी चोर तथा व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः मुनीश्वरों, मुझ पर कृतघ्नता का दोष न आवे, ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। ऋषि बोले, द्विजश्रेष्ठ, यदि आप कोई प्रत्युपकार करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने से यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है, एक मंदिर बनवाइए और इस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए। तत्पश्चात स्वयं भी आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य प्रति पितामह का पूजन करेंगे। यहाँ आपके बालक के साथ हमारा संख्य संबंध संबंध स्थापित हुआ है सख्य संबंध स्थापित हुआ है। इसीलिए यह तीर्थ बाल सख्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भय भीत पुरुषों को रोग और भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोगार्थ, भयार्थ तथा ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सब दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृकंड मुनि की अनुमति ले अन्य तीर्थों में चले गए। तत्पश्चात पुत्र सहित मृकंड मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा में स्थित होने पर ब्रह्मा जी की स्थापना की, और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों को जो बालक ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वह स्नान कराता है, वह 1 वर्ष तक ग्रह जनित पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।